दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है सबसे पहला इंसान कौन था? और एक और बड़ा सवाल, क्या हम बंदर से आए हैं या फिर भगवान ने अपने को प्रकट किया है? हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? तो मैं रेडी हो गया हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अभी। और ये देखो अपनी गेहूँ भी बिल्कुल गोल्डन फॉर्म में हो गई है। बस अभी 5-7 दिन में ऐसा लग रहा है जैसे ये आ ही जाएगी। फिर इसको निकलवा लेते हैं क्योंकि चारों तरफ बिल्कुल गोल्डन सी हो गया है। 10-15 दिन पहले बिल्कुल ग्रीन था यहाँ से। और आजकल ना मौसम भी 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिनों से हर रोज़ चेंज होता है जा रहा है। कभी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। आसपास के एरिया में ना काफ़ी दिनों से, अभी 3-4 दिन पहले बहुत नुकसान हुआ है, ओले भी गिरे थे वहाँ पे। तो इसलिए शाम को ऐसा हो जाता है, यहाँ पे मौसम बिल्कुल काले बादल छा जाते हैं, जैसे बहुत तेज़ बारिश और तूफान आने वाला है, इस तरह का हो जाता है। लेकिन अभी आज मौसम साफ़ है बिल्कुल। तो फिर चलो हिसार चलते हैं। तो पहुँच गए हम ऑफिस में और अभी सफाई करवाने वाले हैं चैम्बर की। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि इस दुनिया का पहला इंसान कौन था, तो क्या तुम इस बात का जवाब दे पाओगे? तो तुम इस बात का जवाब सुनकर भी हैरान रह जाओगे, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। आप सभी ने एक सवाल ज़रूर सुना होगा अपने टाइम में, आज से कुछ सालों पहले, कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। तो ये सवाल तो आप सभी ने बहुत पहले सुन लिया होगा, लेकिन क्या अब आपने सोचा है कि वह पहला इंसान कौन था जो इस धरती पर आया और कहाँ से आया होगा? तो सच जानकर आपका दिमाग हैरान हो जाएगा। इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको कि सबसे पहले कौन आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ से आए हो, तो आपको तो पता है आप कहाँ से आए हो। आप अपने पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, ऐसे पीढ़ियाँ चलती आ रही है। लेकिन सबसे पहले कौन आया? दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है सबसे पहला इंसान कौन था? और एक और बड़ा सवाल, क्या हम बंदर से आए हैं या फिर भगवान ने अपने को प्रकट किया है? लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में कुछ ऐसे जीव रहते थे जो ना बंदर थे और ना वो पूरे इंसान थे। धीरे धीरे उन्होंने चलना सीखा, अपने हाथों का यूज करना सीखा और उनका दिमाग डेवलप होने लगा। ये बदलाव इतने स्लोली हो रहे थे कि एक जनरेशन को पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। और इसी को साइंस में कहते हैं वैल्यूएशन। जैसे कि उस समय में जो वो जीव थे वो पत्थर का यूज़ करते थे, जैसे हम आज फ़ोन का यूज़ करते हैं, उस टाइम पे वो पत्थर का यूज़ करते थे जैसे आप फ़ोन चलाते हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि मॉडर्न इंसान यानी होमो सेपियंस सबसे पहले अफ्रीका में पाए। अफ्रीका से फिर धीरे धीरे इस पूरी दुनिया में फैल गए, पूरे वर्ल्ड में। यानी अगर सोचा जाए तो हम सिर्फ एक ही परिवार के हिस्सा हैं, और समय और टाइम ने हमें अलग अलग जगहों पर बिखेर दिया है, वरना सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है अभी तक। ये तो साइंस के अकॉर्डिंग मानव में इवेल्युएशन आया। साइंस बोलता है कि बंदरों से मानव बने हैं, लेकिन भगवान धर्म ने इसको एक अलग ही मोड़ दे दिया है। अलग अलग धर्मों के जो गुरु थे उन्होंने उनको एक अलग दिशा में कन्वर्टेड कर दिया। साइंस के अकॉर्डिंग बंदर से इंसान बने हैं, लेकिन धर्म के अकॉर्डिंग वो कैसे बने वो भी बताता हूँ। लेकिन धर्म ने इसे अलग कहानी कैसे बना दिया। हिंदू धर्म बोलता है कि मानव को ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा जी ने मानव को बनाया है। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहते हैं कि इंसान पहले आदम था जिसे भगवान ने सीधा बनाया है। एक तरफ साइंस है जो कहता है कि इंसान इवॉल्व हुए, दूसरी तरफ धर्म है जो कहता है कि इंसान को बनाया गया है। सच क्या है? तो सच शायद अभी भी छुपा हुआ है जो अपने को पता ही नहीं। आप क्या मानते हो? क्या हम इवैल्यूएशन का रिजल्ट है या फिर भगवान की देन है? एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और इसको वीडियो को अगर पूरी डिटेल में जानना है ना, तो मैं व्लॉग में इसको पूरी डिटेल में बता सकता हूँ। आज का अपना व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं अभी हम। तो मैं एक बार गांव में जा रहा हूँ, इसका स्कूटी का ना ये रेस वाला, ये वाला चेंज करवाना पड़ेगा। कई बार ना ये रेस 1-2 बार अटक गई है बीच में, ये काम नहीं की थी। और साथ में मैं लेके आया था गुलाब के फूल, ये देखो। तो ये किसी ने मंगवाए हैं, क्या काम आएंगे इतने सारे पता नहीं मुझे। और मैं 2-3 बार पहले भी लेके आया हूँ ये फूल। तो ये लेके चलता हूँ। मैं जाना था, मेरा कैंसिल करवा दिया घर वालों ने, क्योंकि स्कूटी चार्ज नहीं है, ये लेके गए हुए थे। तो अभी घर वाले ही काम कर लेता हूँ। और मेरे लिए लेके आए हैं ये अखरोट और बादाम। अखरोट लेके आए हैं। मौसम देखो अभी कितना चेंज हो गया है। ये देखो फिर से बादल बन गए हैं, फिर से मौसम ख़राब होने लग गए हैं। उस तरफ से तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और इस तरफ भी ये घने काले बादल छा गए हैं। तो ये अपना अपना एरिया बचा हुआ है बिना नुकसान हुए। तो अभी ये जो हाथ में मेरे सामान देख रहे हो, घर वाले मुझे प्लम्बर बना रहे हैं अभी। तो एक दिन पहले मैंने इसके अंदर फिटिंग की थी। ये वाला जो नलका होता था ये टूट गया था। टूट तो गया था, इसके तोड़ ही दिया था मैंने। तो मैंने तो नहीं तोड़ा था, ये पानी नहीं उठा रहा था, तो इसको अलग कर दिया। और इसमें ये देखो ये पाइप लगा दी मैंने 10 फुट की इसके अंदर। और अभी एक ये वाली पाइप और लगाने वाला हूँ मैं इस डिग्गी के अंदर। इसमें पानी है ना, तो इसमें वो मोटर नहीं लगाई हुई,
तो यहाँ पे इसके मैंने एक छोटा हुआ है, ये देखो ये गैप सा, इसके अंदर मैं ये वाली पाइप लगा देता हूँ और इसको लगा के, और ये इसमें लग जाएगा, ये इसमें लग जाएगा, लगा के दिखाता हूँ। तो ये वाला जो बैंड है ना, ये इसके ऊपर लगा देता हूँ मैं, और इस तरफ ये वाला लग जाएगा। तो इसमें ये वाली ट्यूब लगा देता हूँ मैं, जो ये सोलवेंट सा होता है MCL, ये लगा के इसको कर देता हूँ फिट। इस जॉइंट को मैंने कर दिया फिक्स, ये देखो पूरा ऊपर तक निकल गया। अब ये फिक्स हो गया, अब ये थोड़ी देर में सूख जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा। और इसको लगा देता हूँ इस तरफ। पहली बार जब मैंने उसमें कनेक्शन किया था ना, तब मैंने इस ट्यूब को यहाँ पे लगा के और ऐसे फिंगर से इसको वो कर दिया था, इसके सारी ऊपर लपेट दिया था, लगा दिया था। तो इस बार मैंने अपने हाथ ख़राब नहीं किया, क्योंकि पिछली बार बहुत मुश्किल से उतरी थी, इतनी जम गई थी हाथ पे। तो अभी ये कनेक्शन हो गया। अभी इसके ऊपर ना मैं प्लास्टिक की पाइप लगाऊंगा, 2-3 फुट की, रबड़ की पाइप, सॉरी प्लास्टिक की है ये, जो वो ब्लैक वाली दिख रही है ना आपको मोटर पे लगी हुई, वो वाली इसके ऊपर लग जाएगी और एक उधर लग जाएगी। तो ये कनेक्शन हो जाएगा। और इसके पाइप के नीचे ना कुछ नहीं है। अब ये देखो, तो ये पानी छोड़ने का डर है इसका। तो एक वो आता है जो रेड इसके नीचे वॉल्व सी लग जाती है, उससे पानी नहीं छोड़ेगी, वो लगा देता हूँ। ये वाला बादल इतना लाल क्यों रखा है कैमरे में, इतना पता नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा ये लाल लाल सा लग रहा है। एक ये इस तरफ है और एक ये इस तरफ है, ये देखो इतने सारे। तो इनका कलर चेंज क्यों हो रखा है ये बताओ मेरे। और इस तरफ वाला देखो कितना ज़्यादा, इसका तो ये बहुत बड़ा पार्ट लाल हो रखा है। ये देखो मैं अखरोट तोड़ देता हूँ, एक हाथ से तोड़ के देखूँ क्या। ये अभी तक पूरा बंद है, ये ऐसे ही लग रहा है बंद है, ऊपर से बंद है। एक हाथ से क्या टूट सकता है ये यार। हाँ टूट गया, ये टूट ही गया। खुल जा खुल भी। मैं बरसीनी काट के ले आता हूँ, अपने ले चलता हूँ पल्ली, और बरसीनी काट के ले आता हूँ। स्कूटी को वहीं पे लेके चलता हूँ क्यारी के अंदर ही, क्योंकि फिर मैं अकेला ही हूँ ना, रखने वाला भी कोई रखवाने वाला नहीं है। तो इसको मैं लेके चलता हूँ वहीं पे। और ये इस तरफ है लहसुन और उस तरफ ऑनियन प्याज। तो काट लिया बरसीन मैंने और रख लिया, इस पे थोड़ी सी काटी है। और मौसम देखो, बस कोई नुकसान ना हो। तो स्कूटी भी अभी 22% चार्ज हुई है, और मुझे अगर अभी जाना था, पापा को लेके आना था, तो चलो फिर चलते हैं, ले आता हूँ। तो मैंने जो बात की थी कि इस दुनिया में पहला इंसान कहाँ से और कौन आया था, तो सोचो हम सब एक ही जगह से आए हैं, तो फिर ये इतना सिस्टम अलग अलग क्यों हुआ, कास्ट अलग हुई, रिलीजन्स अपने अलग हुए, धर्म अलग हुए, इतने डिफरेंसेस क्यों हैं। बाकी सच तो यही है कि साइंस सही हो या फिर अपना धर्म सही हो, एक बात तो पक्की है ही कि हम लोग सब इंसान ही हैं। तो आप क्या सोचते हो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, सच क्या है, इवैल्यूएशन या क्रिएशन। इवैल्यूएशन मतलब बंदरों से हम बन के बड़े हुए इंसान हुए, या फिर क्रिएशन जो भगवान ने हमें अचानक से इतना बड़ा इंसान बना दिया। तो सच क्या है वो कमेंट में एक बार ज़रूर करना, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद मुझे लगता है सच अभी तक छुपा हुआ है, किसी को नहीं पता। काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लग गई है, मैं तो कोट पहन के ही जाता हूँ अभी तक। और ना बिजलियाँ चमक रही है आसमान में अभी तक। अभी वो देखो सामने अभी बिजली चमकी है, और आज रात को लगता है कि बारिश आ भी सकती है। तो मैं ले आता हूँ जल्दी से। और वहाँ पे उस तरफ ना लगातार बिजलियाँ चमक रही है, लगातार। ये देखो रात को गांव का गेट इस तरह का लगता है, कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो आज देखो खिचड़ी बनी है, बहुत दिनों बाद घर पे खिचड़ी बनी है, काफ़ी टाइम बाद खा के देखता हूँ आज मैं। आगे हम घर पे करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।